शायद आपको भी आभास होता होगा कि आपके अस्तित्व के सबसे गहनतम हिस्से में एक अभयारण्य है, एक गहरी शांति का स्थान जो किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। और जब कभी आप बहुत उदास होते हैं तो अंतिम रूप से यही वो स्थान है जहां आपको सांत्वना, शक्ति और स्पष्टता मिलती है। शांति कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने चित्त को शांत और स्थिर बनाने का एक सक्रिय विकल्प है। लेकिन अनमोल शक्ति के इस स्रोत का लाभ उठाने के लिए आपको पहले अपने विचारों की शक्ति पर विश्वास करना होगा। थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि यूजुअली आपका दिमाग जंगली घोड़ों की तरह दौड़ दौड़ कर आपको चिंता और भय के उन्माद में ले जाता है, ये जानने के बाद भी कि उन्हें नियंत्रित करने और उनकी बेचैन ऊर्जा को शांत करने की शक्ति भी आपके पास ही है। सिर्फ थोड़ा सा सचेत प्रयास करके आप अपने दिमाग को बहुत ही खूबसूरती से व्यर्थ की बातों में भागने के बजाय केवल वर्तमान क्षण में स्थापित कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी भावनाएं आसमान में तेज हवाओं के बीच फंसे बादलों की तरह आती और चली जाती हैं। और ऐसे समय में कॉन्शियस ब्रीदिंग यानी कि अपनी सांसों पर सचेत हो जाना भर आपका बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। जीवन की रिदम के साथ केवल सचेत रूप से सांस लेना इस यात्रा में आपका वफादार साथी बन जाता है। जैसे ही आप कॉन्शियसली इनहेल और एक्सहेल यानी कि सांस लेते और छोड़ते हैं, आप अपने अस्तित्व के गहरे सार से जुड़ जाते हैं। आपकी प्रत्येक सांस आपको याद दिलाती है कि आप जीवित हैं और आपके पास दुनिया में अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति है। इस वीडियो को देखने के बाद रोज कुछ देर इस प्रकार से प्रैक्टिस करें। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। सांस को बहुत धीरे धीरे अंदर लें। सांस के माध्यम से प्राणवायु को अपने फेफड़ों में भरने दें। फेफड़ों पर अनावश्यक दबाव न बनाएं। जितना वे आसानी से अपने भीतर ले सकते हैं उन्हें लेने दें। उनके साथ प्रकृति में फैली प्राणवायु को अंदर आते हुए महसूस करें और फिर इसी तरह धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। छोड़ते समय बाहर जाती हुई सांस के साथ आपके भीतर प्रवेश कर चुके किसी भी तनाव या चिंता को पूरी तरह से बाहर जाता हुआ महसूस करें। अपनी छाती के हल्के उठने और गिरने को महसूस करें। सांसों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवाहित होने वाली जीवन शक्ति प्रत्येक अंदर जाती हुई सांस के साथ शांति को आपके अंदर बहने के लिए आमंत्रित करती है, जैसे इसे आपके अस्तित्व के रोम रोम में प्रवेश करने के लिए कह रही हो। एक मशहूर कहावत आपने सुनी होगी कि शांत समुद्र कुशल नाविक नहीं बनाते। इसीलिए आपका जीवन भी खुशी और दुख, जीत और असफलताओं के ज्वार भाटों से भरा हुआ एक समुद्र है। और इन अस्थिर बवंडर जैसी विपरीत परिस्थितियों से उबरने के लिए आपके भीतर लचीलापन ही वह स्तंभ है जिस पर शांति का निर्माण होता है। जीवन में जब भी परिवर्तन की तेज हवाओं का दबाव बढ़ जाए तो एक मजबूत ओक यानी कि चीड़ के पेड़ की तरह आपको टूटने के बजाय उन हवाओं के साथ झुकना सीखना चाहिए। लचीलापन रातों रात पैदा नहीं होता। यह आपकी सचेत मानसिकता और लाइफ के चैलेंजेस को पर्सनल ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखने से पोषित होता है। जीवन में जब भी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो निराशा के आगे झुकने के बजाय आप इसे परिवर्तन के कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक के रूप में देख सकते हैं। हर असफलता को लाइफ की एक लर्निंग के रूप में पुनः परिभाषित करके आप अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हैं और पाते हैं कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आपके पास एक गहरे धैर्य और शांति के साथ ऊपर उठने की शक्ति है। जब जीवन आपका संतुलन बिगाड़ देता है तो आपकी सहज प्रतिक्रिया भय या क्रोध से प्रेरित होकर रिस्पॉन्स करने की हो सकती है, लेकिन उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच उस क्षणभंगुर पल में ही थोड़ा सा ध्यान से देखने पर एक अधिक उन्नत रास्ता आपको दिखाई देता है। एक ठहराव जो आपको अपने अगले कदम को सचेत रूप से चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है। अत्यधिक उत्तेजना, क्रोध या भय की स्थिति में सचेत रूप से पल भर ठहर जाने की इस कला को विकसित करके आप अपने विचारों और भावनाओं में उलझने के बजाय उन्हें एक दृष्टा की तरह देखना सीख जाते हैं।
यह आपको आपकी स्थितियों के बारे में अधिक स्पष्ट दृष्टिकोण देकर रिएक्ट यानी कि प्रतिक्रिया करने के बजाय रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया देना सिखा देता है। एक बार इस तरह से ठहर जाना आ जाए, फिर केवल तभी बोलें जब इस पवित्र ठहराव में सुधार हो रहा हो, और आप पाएंगे कि आपको अपने और दूसरों के प्रति करुणा, समझ और सहानुभूति अपनाने की ताकत मिल रही है। इस संबंध में एक महान व्यक्ति की एक बात याद आ गई है। इनका कहना था कि शब्दों का उपयोग केवल तब करें जब वे मौन की अपेक्षा अधिक सुधार कर रहे हों। आपको पता हो तो बताइएगा कि किसने कहा था। आपके द्वारा चुने गए शब्द आपके जीवन की वास्तविकता बन जाते हैं। अपनी भाषा में कंपैशन और काइंडनेस यानी कि करुणा और दया का संचार करके आप एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाते हैं, जो आपको आपके आसपास के लोगों की आंतरिक शांति के साथ सिंक्रोनाइज करता है। जीवन में जब कभी संघर्ष या प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़े, या आपके आसपास कोई ऐसा है जो ऐसी परिस्थितियों में है, तो आप अपनी पीड़ा का कारण बताने वाले शब्दों के बजाय घावों को प्राकृतिक प्रक्रिया मानकर उन्हें हील करने वाले शब्दों से जवाब देना चुन सकते हैं। आप जिस भाषा का उपयोग करते हैं उसके प्रति सचेत रहें, क्योंकि इन्हीं में स्थितियों को ऊपर उठाने या गिराने की शक्ति होती है। अपनी जेन्युइन बातों को सटीक शब्दों के चुनाव के उपरांत पूरे भाव डालकर अपनी बात इस प्रकार कहें कि आपके शब्द दूसरों के दिलों पर धीरे धीरे असर करें और उनकी चिंताओं को शांत करके उनके भीतर आशा की लौ जगाएं। इस प्रकार से अपनी बात कहकर आप न केवल अपने आसपास की दुनिया को आकार देते हैं, बल्कि अपने भीतर एक अटूट शांति भी पैदा करते हैं। स्थितियों पर नियंत्रण रखने का भ्रम अक्सर आपकी अशांति का उत्प्रेरक बन जाता है। केवल इस स्पष्ट वास्तविकता का सामना करने के लिए कि ऐसी ताकतें हैं जो आपके प्रभाव से परे हैं, आप इस विश्वास से चिपके रहते हैं कि जीवन के हर पहलू पर आपका अधिकार है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी ये आदत एक दिन आपको इसी सत्य से अवगत कराती है और बताती है कि देखो, तुमने अपने एक भ्रम की वजह से अपना कितना वक्त बर्बाद कर लिया। सच्ची शांति नियंत्रण की आवश्यकता को त्यागने और निरंतर जीवन के बदलते प्रवाह को अपनाने की इच्छा में है। ऐसा करके अस्तित्व के इस सालसा डांस में आप स्वयं पार्टनर के रूप में ब्रह्मांड के भागीदार बन जाते हैं, जिससे यह आपको अपनी जटिल कोरियोग्राफी के माध्यम से इस डांस में आगे बढ़े रहने की अनुमति देता है। जीवन में परिवर्तन की धाराओं का विरोध करने के बजाय उनका सचेत रूप से अनुश्रवण करके आप इसके अप्रत्याशित उतार चढ़ावों में बैलेंस बनाना और उनमें पॉजिटिविटी ढूंढना सीख जाते हैं। नियंत्रण करने की भावना छोड़ देने से और प्रवाह के प्रति समर्पण करके आप शांति और स्थिरता की गहन भावना की खोज करते हैं। ऐसी आदत बनाएं कि हलचल और शोर शराबे के माहौल में भी जब आप चाहें तो खुद को अपने अंदर शांत कर सकें। आपका यह प्रयास सफल हो, इसके लिए आपको जीवन के निरंतर बहती हुई धारा के बीच शांति के क्षणों को तलाश कर उन्हें तराशना चाहिए। यह मौन ही है जब आप अपनी आत्मा को पोषण दे सकते हैं और अपने आंतरिक भंडार को भर सकते हैं। प्रकृति की गोद में कुछ वक्त जरूर बिताएं। सूरज की कोमल दुलार भरी गर्माहट का आनंद लें या किसी पसंदीदा संगीत की धुन में खुद को डुबो दें। अपने आप को बाहरी दुनिया के कॉन्टिन्यूअस एक्सपेक्टेशंस से अलग होने और अपने अस्तित्व की गहराई से फिर से जुड़ने की अनुमति दें। ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो आपको खुशी, शांति और सुकून का एहसास दिलाएं। फिर चाहे वो एक मनोरम उपन्यास पढ़ना हो, अपनी किसी फेवरेट हॉबी के साथ एंजॉय करना हो, या पूर्णिमा की चांद रात में तारों से भरे आकाश को प्रेम पूर्वक निहारना हो। इस तरह की शांति में आप अपने लिए एक ऐसे एनवायरनमेंट की खोज करते हैं जहां आपकी आत्मा फिर से शांति और सुकून से भर जाती है, और साथ ही आप दोबारा ऐसा कर पाने की अपनी क्षमता को पुनर्जीवित कर लेते हैं। इसकी उपयोगिता को वे लोग ही पूरी तरह से जान सकेंगे जो इसे कुछ दिन प्रैक्टिस करके देखेंगे। आप में से अधिकतर लोग जानते हैं कि लाइफ में ऐसे दिन भी आते हैं और फिर आएंगे जब जीवन के भयंकर तूफान गंभीर रूप से भड़केंगे और आपकी आंतरिक शांति को फिर से खत्म करने की धमकी देंगे।
लेकिन याद रखें कि सुनामी जैसी शक्तिशाली और खतरनाक लहरें भी कुछ समय बाद शांत हो जाती हैं और सूरज की मासूम से मासूम किरणें भी गहरे बादलों के बीच में से अंततः अपना रास्ता खोज ही लेती हैं। और अब जब आपने एक तरफ इन सारे तूफानों की अंतिम शक्ति को समझकर इनका सामना करने और दूसरी तरफ मजबूत होकर उभरने की ताकत बटोर ली है, तो अपनी इस क्षमता पर भरोसा रखें। शांत रहने की कला विपत्ति की ज्वाला में ही तपकर सोना बनती है। यह मानव आत्मा की अदम्य शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने भीतर सुप्त शांति को जगाने के लिए आमंत्रित करती है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सावधानी पूर्वक जवाब दे सकें और अपनी आत्मा का पोषण कर सकें। अगर आप अभी भी मेरे साथ हैं और मेरे इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ जगाया है या किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है, तो कृपया कमेंट करके मुझे बताएं। अगर इस वीडियो में बताए गए मेरे अनुभव आपको उपयोगी लगे हों, तो अपने जैसी ब्यूटीफुल सोल्स के साथ इसे शेयर करके अपने इस ग्रुप को और बड़ा करें। मेरे और आपके खुद के लिए यह बहुत मायने रखेगा, क्योंकि ऐसा करके आप यूनिवर्स को एक मैसेज भेजते हैं कि आप दूसरों की केयर करते हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूं। टेक केयर।